तो वेलकम बैक हो गया सभी लोग का आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 पे। आज का हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, नॉन आयोनिक इंटरमीडिएट, यानी कि जब आयोनिक बॉन्ड टूटेगा तो दो इंटरमीडिएट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, एक क्या होगा कार्बोकैटायन और एक क्या होगा कार्बोनायन। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन आयोनिक इंटरमीडिएट, यानी कि उसमें हम लोग क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल और कार्बिन, यानी कि एक जगह आयोनिक यानी कि आयोनिक बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और हमारा आज का लेक्चर क्या है, नॉन आयनिक इंटरमीडिएट, जब हम लोग नॉन आयंस को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज अ रेडिकल मिलेगा और कार्बन मिलेगा। और हमारा दूसरा लेक्चर और दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिक रिएक्शन को आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन, और एक कोई रिएक्शन होगा उसको हम लोग देख लेंगे। और आज का हमारा एम रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो आज हमारा दो टॉपिक है मेनली, पहला नॉन आयनिक इंटरमीडिएट और ये क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एकदम सीक्वेंस में चल रहा हूं, जैसे हमारे बुक है केपी उसके अकॉर्डिंग, कल्याणी पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग आप भी उस बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर आप ओडिशा में हो या फिर आप कहीं पर भी हो तो उस बुक से आप फॉलो कर सकते हो। मैं एकदम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता हूं। तो लेक्चर पे आगे बने रहिए और आज का हमारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, पहला नॉन आयनिक इंटरमीडिएट, इसका पहला क्या है, फ्री रेडिकल। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे फ्री रेडिकल को पहचानने में। अब जैसे यहाँ पर कुछ पढ़ा, आप कैसे पहचानोगे कि ये क्या है, तो यही इसका पॉइंट्स है कि ये क्या शो करता है, होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज या फिर फिजन, यानी कि इसका जो बॉन्ड टूटेगा वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स के बीच में टूटेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने होमोलिटिक क्लीवेज को बता दिया था, अभी मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे कि Cl2 है, वो कैसे टूटेगा, Cl बॉन्ड Cl है, ऐसे ही रहता है, तो ये कैसे टूट जाएगा, Cl पे रेडिकल प्लस क्या, Cl पे रेडिकल। तो ये होता है होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि जो फ्री रेडिकल है वो क्या शो करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। दूसरा क्या, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो लोग क्या रहते हैं ना, पैरामैग्नेटिक। आपको पता है दो टाइप का मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी कि जो कि मैग्नेट से क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर पड़े हो, यानी फ्री रेडिकल यानी कि लेफ्ट इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल यानी कि जो ऐसा रेडिकल्स जो कि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हो, ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये क्या शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के रहते हैं, यानी कि अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सेकंड पॉइंट यही है। तीसरा क्या है, दे आर फाउंड बाय सनलाइट एंड बाय गिविंग हीट, यानी कि अगर आप जैसे Cl2 हो, वो कैसे टूटेगा, ऐसे Cl क्लोरीन रखा हुआ हो तो ऐसे टूट नहीं जाएगा। आपको इधर उसको हीट पे रखना पड़ेगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में जो सन से आते हैं, सन के अंडर रखना पड़ेगा या फिर उसको हीट देना पड़ेगा। तो हमारा पहला, जैसे वापस बता दो, तो पहला पॉइंट क्या था, होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि सेम सेम बॉन्ड के एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटता है। दूसरा क्या, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि आपका वो मेटल से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और मैग्नेट पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है, तो पॉजिटिव एक तरफ अलाइन होगा और जो इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तभी उसको क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और तीसरा क्या, दे आर फाउंड बाय सनलाइट, यानी कि Cl2 ऐसे पड़ा हुआ तो अपने नहीं टूटेगा, उसको इधर आपको सन के अंडर रखना पड़ेगा या फिर उसके ऊपर आपको हीट देना पड़ेगा। तो होप करता हूं आपको फ्री रेडिकल को कैसे पहचानना है वो आप समझ गए। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा अब क्या है, फ्री रेडिकल को कैसे पहचानना है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल को हम लोग कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, बाय यूजिंग सनलाइट, यानी कि सनलाइट के हेल्प से हम लोग फ्री रेडिकल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है भाई, Cl2, तो Cl2 दिया हुआ है, तो ये कैसे टूटता है, Cl पे रेडिकल, यानी कि इसका मैं दिखा रहा हूं आपको, Cl है और यहाँ पर Cl है, Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका दिया हुआ है, तो ये बॉन्ड बना हुआ, तो 1 2 3, 1 2 3, इसके पास 3 लोन पेयर है, ये वाले फर्स्ट Cl के ऊपर और इसके ऊपर भी ये। तो जब आप इसको Hµ यानी कि क्या दोगे, सनलाइट दोगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, Cl पे एक रेडिकल आ जाएगा प्लस क्या, Cl पे एक रेडिकल आ गया, यानी कि देखो आप पहले Cl बॉन्ड Cl था, Cl2 जो था, अब Hµ देने के बाद Cl पे एक रेडिकल आ गया और यहाँ पर Cl पे भी और एक रेडिकल आ गया, तो ये क्या क्लीवेज दिखाया अपने को, होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि सेम एटम के बीच में बॉन्ड टूटा।
अब मैं आपको एक इसका हेटेरोलिटिक का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। लास्ट में मैंने लिख दिया था होमोलिटिक, लेकिन ये दोनों क्लीवेज दिखाता है, होमोलिटिक भी और हेटेरोलिटिक भी। हेटेरोलिटिक क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के बीच में जो बॉन्ड टूटता है और रेडिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। तो आपको ये सनलाइट वाला समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है हमारा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज दिखा देता हूं आपको मैं। जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड आर, आप इसमें क्या दे दिए एच म्यू यानी कि सनलाइट, तो ये कैसे टूट जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, इस पे एक रेडिकल आ जाएगा और इस पे एक रेडिकल आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर क्या आ गया रेडिकल, इसके ऊपर भी क्या आ गया रेडिकल, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री रेडिकल। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फ्री रेडिकल। और पहला हमारा मेथड क्या था जनरेट करने का, बाय यूजिंग सनलाइट। तो होप करता हूं आपको Cl2 और ये आर सी डबल बॉन्ड आर एच म्यू दे दिए हम लोग यहाँ पर, और कैसे फ्री रेडिकल हो गया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हीट की हेल्प से कैसे इसको कर सकते हैं। आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा दूसरा क्या है, बाय थर्मल क्लीवेज, यानी कि हीट से जो बॉन्ड को तोड़ेंगे और फ्री रेडिकल जनरेट होगा, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे क्या, बाय थर्मल क्लीवेज। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ के ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो ये गाइस इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप अगर इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हो, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप हीट दोगे टूट जाएगा। जैसे मान लो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर आर है, आप इसको हीट दे दिए तो ये कैसे टूट जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल प्लस में क्या आर पे रेडिकल, ये सिंपल उतना ही है। तो होप करता हूं आपको बाय थर्मल क्लीवेज भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका ज्योमेट्री। जैसे कि मान लो इसका ज्योमेट्री में यहाँ पर ये CH3 Cl के साथ कनेक्टेड है, हम लोग इसमें क्या दे दिए H म्यू दे दिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, H म्यू दे दिए तो CH3 के ऊपर ये एक रेडिकल आ जाएगा और Cl के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा। तो आपको ज्योमेट्री किसका बताना है, यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ कार्बन पे बताना है, ठीक है। तो कार्बन का शेप और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो ये कार्बन है और आप इसका क्या नाम है, इसका जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, आपको उम्मीद है आपका क्वांटम एटॉमिक नंबर आपको लिखना ही आता होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 2 6 2p2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना रहता है 1, यानी कि 1s1। तो यहाँ पर आप देखिए ये कौन सा ब्लॉक है 2s2 और ये कौन सा ब्लॉक है 2p2। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2p2 में कितने हैं 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये किसका है कार्बन का, कार्बन का एक्साइटेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर उड़ के चल जाएगा। जब हम लोग एक्साइटेशन दिखाएंगे तो इसके ऊपर एस्ट्रैक बना देंगे, क्या बना देंगे एस्ट्रैक बना देंगे। एक्साइटेशन होने की वजह से ये यहाँ पर चल जाए। अब बोलोगे सर एक्साइटेशन क्यों हुआ, ये भाई फंडामेंटल है, इसका रीजन आपको अभी नहीं मिलेगा, आप जैसे जैसे और बड़े हो जाओगे तो ये आपको इसका रीजन मिल जाएगा। तो ये 2p2 हो जाएगा, 1 2 3 ये एक्साइट होके इधर आ गया। अब हाइड्रोजन है क्या है 1s1, तो इसका क्या है S1 पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी S1 है तो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी S1 है तो एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या नाम है, यहाँ पर देखो आप जैसे कि ये एक इधर के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने पास। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा 3 बॉन्ड, यानी कि एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, और क्या नाम है सॉरी इसका क्या है 3 ना, तो इसका वो स्ट्रक्चर रहेगा अपना ट्रायगोनल प्लानर, एक H यहाँ एक H यहाँ, और यहाँ पर जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके बीच का एंगल रहेगा कितना 120 डिग्री। तो अभी आपको इसका स्टेबिलिटी अगर जानना हो तो स्टेबिलिटी क्या होगा ना, इसका स्टेबिलिटी होगा 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जहां पर भी कार्बोकैटायन है फ्री रेडिकल है, जैसे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इज इक्वल टू कार्बोकैटायन, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी बताओ, तो आप किसका स्टेबिलिटी बता दोगे, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बता दोगे। क्यों, जैसे देखो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि CH3 पे रेडिकल है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऐसे रेडिकल है तो ये इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ बने हुए, हाइड्रोजन के साथ बने हुए, तो ये इजीली अटैक नहीं करेगा। यहीं पर अगर 3 बॉन्ड CH3 के साथ बने रहते हैं ना, CH3 क्या करता है, इसके पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है प्लस आई है, यहाँ पर भी क्या है प्लस आई है। और आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट,
तो इसके ऊपर जो रेडिकल है ना, अब यहाँ से इसको पैसा मिल रहा है, यहाँ से इसको पैसा मिल रहा है, यहाँ से इसको पैसा मिल रहा है, तो इसके पास जो पैसा है उसको तो देना चाहेगा ना आगे, भैया उसको 3-3 जगह से मिल रहा है, तो अपने पास रख के और काहे वो प्रेशर करेगा उसको। तो मान लो कि ये ब्लैक मनी है कार्बन के पास, ठीक है, और ये 3 जो CH3 वो भी इसको ब्लैक मनी दे रहे हैं, इतना ब्लैक मनी कहाँ रखेगा ये, तो कहीं उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ जितना, जैसे CH3 ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये आराम से रेडिकल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यानी कि एक सिंपल सा बात है, इसको आप स्टार के अंदर बना के लिख लीजिए कि फ्री रेडिकल का जो भी स्टेबिलिटी है वो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी से बराबर है। आपको वापस से इसका रीजन बता देता हूं। यहाँ जैसे मान लीजिए CH3 पे रेडिकल है, ठीक है, तो इसके तीनों क्या है, हाइड्रोजन, इसका क्या है, नो इफेक्ट है। पर यहीं पर आप देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर रेडिकल है और 3 तो CH3 के साथ कनेक्टेड है, तीनों क्या कर रहे हैं, प्लस आई के थ्रू इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अपना ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। तभी जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है वो सेम एज कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है। होप करता हूं आपको इसका स्टेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका स्टेबिलिटी अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, वो सब से दिखाऊंगा और इस टॉपिक फ्री रेडिकल को खत्म करके फिर हम लोग कार्बन पे चलेंगे। तो आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या है, पहला बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर आप देखिए ये जो यहाँ पर R है, C है, HH है, या सिंगल बॉन्ड है, और CH2 के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर कार्बन क्या बोलेगा ना भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला फ्री रेडिकल वाला कार्बन दे देगा, और ये कार्बन क्या बोलेगा ना भाई, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और भाई भाई के बीच का बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। तो ये कार्बन क्या करेगा ना, बोलेगा डबल बॉन्ड बना ले। तो ये बोला कैसे बनाएंगे, तो ये कार्बन हाइड्रोजन को लालच दिया, बोले एक इलेक्ट्रॉन तू अपने पास रख ले और तू निकल जाए यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन मेरे को अपना दे दे। तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, जैसे R C H पे रेडिकल, ये C पे रेडिकल, और ये क्या है H, और यहाँ पर C H2 पे रेडिकल। अब हाफ हेडेड एरो नोटेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, H पे रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है H। यानी कि आप देख सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन करके ये दोनों क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब ये हाइड्रोजन का बारी, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर H पे रेडिकल आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से ये लोग अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। यानी कि पहले क्या हुआ, रेडिकल बना, फिर दोनों क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तभी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबल कर सकते हैं। और इसका डिग्री वापस क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्योंकि आपको पता ही होगा 3 डिग्री में कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, और 2 डिग्री पे कितने होते हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और 1 डिग्री पे कितने होते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। आपको लास्ट वाला स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, मैं मुझे आइडिया नहीं। तो ये क्या है, CH3, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2 पे रेडिकल। तो ये कितने हाइड्रोजन साथ कनेक्टेड है, H H H, ऐसे ये 6, तो ये 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलके इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम एज कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। पहला क्या है, स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि यहाँ पर CH2 के ऊपर रेडिकल है, कार्बन बोलेगा भाई डबल बॉन्ड बना लेते और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया और एक इलेक्ट्रॉन CH2 दिया, तो दोनों का हाफ हाफ एरो आया, दोनों क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। इससे हमें क्या पता चला कि हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से भी फ्री रेडिकल पहले फॉर्म होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से डबल बॉन्ड बनेगा और स्टेबल रहेगा। कौन सा ऑर्डर का स्टेबिलिटी कितना ज्यादा होगा, सेम एज कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर गाइज मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं तो आप मेरे स्पीड को 0.75x पे कर सकते हैं, पर ये नॉर्मल स्पीड है मेरा, मैं धीरे धीरे करके अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करूंगा। ये मेरा शुरुआत है लेक्चर्स का। अब वीडियो में सपोर्ट करें और आगे बढ़ते रहे। अब हम लोग देखेंगे क्या नाम है, रेजोनेंस को, ठीक है। तो गाइज हम लोग रेजोनेंस पे क्या करेंगे ना, 2 ठो रेडिकल ले लेंगे। पहला क्या, एलाइलिक रेडिकल और बेंजाइल रेडिकल है, और दोनों में देखेंगे कि कौन किसके हेल्प से, मतलब एलाइल वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि बेंजाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। और आपको पता ही होगा जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो एलाइल का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 पे क्या है, रेडिकल। तो आपको पता ही होगा रेडिकल को हम लोग क्या मानते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो ये बॉन्ड इधर चल जाएगा और ये इसके ऊपर बन जाएगा। तो इससे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया CH, और ये हो गया CH2 न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपके, क्या नाम है, ये रेडिकल वाला इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड इधर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब बेंजाइल रेडिकल को आप देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है, ये अपना बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अपना रेडिकल, जो कि है CHR रेडिकल। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये अब क्या होगा ना, ये बेंजीन रिंग है, तो इसका ना क्या ये जो डबल बॉन्ड है, आपको तो पता है डबल बॉन्ड टूटता है, तो एक रेडिकल ये कार्बन ले लेगा, एक रेडिकल ये कार्बन ले लेगा, तो ये बॉन्ड कैसे बन जाएगा, ये क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा, ये क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर प्रेजेंट है और ये CHR के ऊपर, कार्बन के ऊपर एक रेडिकल, तो ये दोनों क्या करेंगे ना, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CHR और यहाँ पर नेगेटिव है, ये सॉरी ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्या होगा ना, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक इधर और एक इस कार्बन पे आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड एक इस पे जाएगा और एक इस पे, तो ये दोनों फिर क्या करेंगे ना, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसे क्या है ना, इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या है, CHR है, यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया, अब यहाँ पर एक रेडिकल रह गया, अब ये टूटेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर बेंजाइल रेडिकल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और एलाइलिक रेडिकल में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो बेंजाइल रेडिकल यहाँ पर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एलाइलिक रेडिकल। होप करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ने जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा कार्बिन। तो भाई हमारा अब क्या होने वाला टॉपिक, कार्बिन। कार्बिन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया रहता है और इसके जो 2 और बॉन्ड रहते हैं वो एज अ लोन पेयर इसके ऊपर बैठे रहते हैं। ये देखो, ये 2 लोन पेयर और ये 2 इसका क्या है, सॉलिड सिग्मा बॉन्ड। आप कार्बिन को ऐसे पहचानोगे और इसका डेफिनेशन क्या है, ये इट इज डिफाइंड एज न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पेसिस। न्यूट्रल यानी कि इसके ऊपर ये किसी से इजिली रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपना लोन पेयर को लेके बैठे रहेगा। और इसका क्या रहता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। क्यों, जैसे देखो इसका मैं आपको ज्योमेट्री से इसका ऑक्टेट बता दूंगा, ठीक है। और इट फॉर्म सेक्सटेट, यानी कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि देखो, ये कार्बन है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2,4, यानी कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ये बॉन्ड बना दे, एक ये बॉन्ड बना दे और 2 ऐसे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये ऑर्बिटल इसका खाली है, तो ये क्या बना है यहाँ पर, सेक्सटेट, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैकेंट ऑर्बिटल पे। तो कार्बिन को आप कैसे पहचानोगे, आइदर वो न्यूट्रल रहेगा या फिर इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं पता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसको क्यों भी बोलता है आपको पता है, क्योंकि इसका क्या इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और आपको मैंने इलेक्ट्रोफाइल में बताया था, आइदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और या फिर उसमें क्या रहेगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। या आप जाके देख सकते हो, कोई भी इंडियन पब्लिशर के बुक में ये चीज रहता ही नहीं है। ये हम लोग फॉरेन ऑथर का, पब्लिशर्स का बुक पढ़ते हैं, तभी हमें ये अंदर की इंफॉर्मेशन मिली है। आप जैसे देखोगे, आप बोल सकते हो कि सर कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर है, यानी कि वो तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, ऑक्टेट कंप्लीट होता था, पर यहाँ पर कार्बिन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि इसके ऊपर होने के बाद भी इसके पास कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी, या मान लो कि आप पुश्तैनी वाले हो, बहुत पैसा है, जमीन अमीन है, तो आपके पास क्या है, जमीन पड़ा हुआ है, पर अभी आपका इनकम 0 है, तो यानी कि आप कौन से कैटेगरी में हो, कार्बिन के कैटेगरी में हो। पैसा तो है पर लेकिन इनकमिंग इसका 0 है, तो आप कौन से कैटेगरी में हो, कार्बिन के कैटेगरी पे हो, ठीक है। तो होप करता हूं आपको कार्बिन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कार्बिन को बना कैसे सकते हैं। कार्बिन भाई कुछ नहीं है, उसके ऊपर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, सेक्टेट कंप्लीट होता है, सेक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसको क्या हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफाइल, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण इसको हम लोग सेक्टेट बोलते हैं। ये कोई भी इंडियन ऑथर के बुक में नहीं है, आप जाके देख सकते हो।
अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो हमारा क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, इसमें हम लोग क्या लेंगे ना, CH2N2 ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ले लेंगे। तो इसको हम लोग ओपन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू CH2 और यह N, और आपको पता है N आपस में क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग इसको क्या दे देंगे, सनलाइट दे देंगे H-म्यू, तो ये क्या टूटेगा ना, गैस में टूट जाएगा। तो ये अपना दो रेडिकल ऐसे ले लेगा और यहाँ पर बन जाएगा CH2 पे रेडिकल प्लस N2। ये रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि आपको पता रहेगा कोई भी रिएक्शन में अगर गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और उसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या किए, डाइजो, इसका नाम क्या है अपना, डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन, यानी कि दो ठो यहाँ पर नाइट्रोजन है और एक मीथेन है। डाइजोमीथेन में क्या किए हम लोग, H-म्यू दे दिया, यानी कि उसको सनलाइट में रख दिए, तो CH2 कार्बन बन गया एक ठो और N2 गैस फॉर्म हो गया। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते थे कि NH फॉर्म हो जाता, पर वो गैस नहीं है, N2 क्या नाइट्रोजन गैस है। तो इस केस में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तभी ये कार्बन फॉर्म हो रहा है। तो हमारा पहला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल कार्बन, ये हो गया अपना मिथाइल कार्बन का फॉर्मेशन। अब दूसरा क्या है, हम लोग सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में इस कार्बन को प्रोड्यूस करेंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं किए, डाइजोमीथेन लिए, उसको सनलाइट में रख दिए, N2 गैसियस प्रोडक्ट निकल गया, कार्बन यहाँ बन गया, बस। तो हमारा दूसरा क्या है, बाय द एक्शन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा क्लोरोफॉर्म, यानी कि ये कार्बन है, 3 Cl और हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो जो सोडियम इथॉक्साइड है ये आएगा और हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, ये क्या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। तो बस ये ना हाइड्रोजन का H+ को लेके चल जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा, C, और ये क्या, जैसे ये हाइड्रोजन इसको अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इसके पास चल गया और ये वाला Cl लीव कर जाएगा। आपको पता ही होगा, मैंने इसको लास्ट लेक्चर में कवर कर रखा है, जैसे बेस आया वो हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बन को मिल जाएगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा। कार्बन एक साथ 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, तो एक Cl रेडिकल यहाँ बचा और एक कार्बन यहाँ और Cl यहाँ, तो ये रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या बन गया, अपने को कार्बन मिल गया। तो इसका नाम क्या है, डाई क्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ठो क्लोरीन है और 1 ठो कार्बन है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, हम लोग सोडियम एथॉक्साइड दे दिए किसमें, क्लोरोफॉर्म में, बेस आया और क्या नाम है आपका, हाइड्रोजन पे अटैक किया, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कार्बन को मिल गया और कार्बन एक साथ 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो क्लोरीन लीव कर जाएगा। इसके ऊपर 2 रेडिकल छोड़ दिया और 2 क्लोरीन बच गया, तो डाइक्लोरोकार्बन हमें मिल गया। अब हम लोग साइक्लिक कार्बन को सनलाइट के प्रेजेंट में देखेंगे, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये क्या हमारा जनरेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम साइक्लिक अल्कीन्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, हम लोग H-म्यू देंगे, ठीक है, H-म्यू यानी कि सनलाइट देंगे, तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा ना, एक रेडिकल ये ले लेगा और एक रेडिकल इसके पास आ जाएगा, ठीक है, जब हम लोग H-म्यू देंगे। ये बॉन्ड भी कैसे टूटेगा, एक रेडिकल इसके पास आ जाएगा, एक रेडिकल इसके पास आ जाएगा, तो इसका कैसे बनेगा, इंटरमीडिएट इसका कैसे रहेगा, ये कार्बन, इसके ऊपर एक रेडिकल, यहाँ क्या है C6H5 और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड तो बरकरार रहेगा, CH2 रेडिकल, और ये जो CH2 है इसके ऊपर एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, तो CH2 कार्बन तो हमें मिल गया। अब ये क्या बोलेगा ना, भाई तेरे पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं, जो कि और हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये ऐसे करके दे दिया। तो अभी हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, तो ये हमारा मेजर है, तो ये हमें कार्बन मिल गया यहाँ से, प्लस ये वाला C6H5, यहाँ पर क्या हो गया H डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हमें मिल गया, कार्बन मिल गया। तो ये इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग साइक्लिक अल्केन लिए, उसको H-म्यू के प्रेजेंस में दिए, 2 रेडिकल टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और CH2 यहाँ पर अलग से निकल गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया और हमें क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग इसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे। तो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। अब ठीक है, तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, यहाँ कार्बन, ये क्या है C6H5, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है अपना H, और ये क्या है C6H5। ये इसमें भी सेम टूटेगा, कैसे टूट रहा है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस कैसे हम लोग को अपना कार्बन मिल रहा है वो देखो। तो चलो इसमें वापस बताता हूँ, एक रेडिकल इधर एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इसका इधर एक रेडिकल इसका इधर,
तो ये अपने को कार्बन मिल गया यहाँ पर, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है C6H5 और ये क्या H प्लस यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C6H5 और यहाँ पर क्या है H। तो ऐसे ही ये बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ये कार्बन, और इसका और एक नाम क्या होता है, इपोक्साइड। ये भी मैंने फॉरेन ऑथर के बुक से निकाला है, इंडियन ऑथर में नहीं मिलेगा। तो आप दोनों समझ गए, एक ऑक्सीजन से कैसे कार्बन बनता है और आपका क्या नाम है C6H5, और आपका अल्कीन से कैसे बनता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं अपना बेस्ट देके आपको पढ़ा रहा हूं। और लेक्चर पे हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ कार्बन को देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, और ट्रिपलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp होता है। ट्रिपलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp होता है। अब मैं आपको दोनों का बताऊंगा, ज्योमेट्री बताऊंगा आपको दोनों का, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या है अभी सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, यानी कि आपको पता है कार्बन का। अब बोलोगे सर इसका sp2 हाइब्रिडेशन क्यों है, भाई ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई चीज आपको फंडामेंटल पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे फोर्स क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। किलोग्राम को आप पूछ सकते हो ये किलोग्राम क्यों है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, आप पूछ सकते हो नहीं, क्योंकि क्या फंडामेंटल है, आप जो चेंज नहीं कर सकते हो। तो सिंगलेट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, यानी कि जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब यहां पर आप लिख लेंगे 2s2, 1s2 का कुछ काम नहीं है, 2s2 में 2s2 लिख लिए आप, और यहां पर लिख लिया 2p2। 2p2 में कितने कमरे होते हैं 3, 1 2 3, और ये सिंगल। तो अब यहाँ पर 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1 और 2, और 2p2 में कितने 2, 1 और 1, ऐसे करके, ठीक है। होप करता हूँ आपको हाइब्रिडेशन आता होगा, अगर नहीं आता तो हमारे आगे के लेक्चर से बने रहे, उसमें आपको सिखा दूंगा। तो ये क्या है 2s2, और यहाँ पर कार्बन के साथ कौन कनेक्टेड होता है, कार्बन क्या होता है CH2 के ऊपर रेडिकल, तो इसका 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, एक s1 इधर एक s1 इधर, 2 हाइड्रोजन है तो 2s1, ठीक है। तो एक ये बॉन्ड बना लिया, एक ये बॉन्ड बना लिया, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये रहा कार्बन, इसके ऊपर रहा लोन पेयर एक ठो, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और इसका ये क्या रहा वैकेंट ऑर्बिटल रहा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके हैं। तो ये क्या है हमारा सिंगलेट कार्बन का ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ये क्या है सिंगलेट कार्बन का ज्योमेट्री। इसमें क्या होगा एक लोन पेयर प्रेजेंट है ये वाला, और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये सिंगलेट कार्बन का ज्योमेट्री। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2, इसको आप याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए याद कर लीजिए। sp2 हाइब्रिडेशन है सिंगलेट कार्बन का, आपको दे दिया है, अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। और अभी मैं आपको सिंगलेट का अपलोड कर लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिपलेट कार्बन का sp हाइब्रिडाइज क्यों है वो बता दूंगा, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रिपलेट कार्बन, हाँ तो हमारा अगला क्या ट्रिपलेट कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बन में भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन के पास, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे इसका वो बना लेंगे कमरे, तो 2s2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2p। तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक 2 इसके और एक इधर। तो ये क्या है नॉर्मल कार्बन का। अब कार्बन क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है हाफ फिल ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल दोनों स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2p2, और यहाँ पर एक और एक हो गया। अब हाइड्रोजन कितने 2 ठो है 1s1 में, 1s1, एक इधर एक इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और दो क्या बच गए फ्री इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये है कार्बन, 2 सिग्मा बॉन्ड H बन गया। अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर नहीं बचा, यहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ कैसे बन जाएगा, एक इसका ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट में इसका क्या है वैकेंट ऑर्बिटल,
एक यहाँ पर ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या है इसका वैकेंट ऑर्बिटल। अगर यहाँ पर ऐसे करके रहता, मान लो एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ पर भी एक ऐसे आ जाता और एक ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ पर एक एक ही है, तभी इसका एक एक क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। अब आप बोलोगे सर सिंगलेट कार्बन में तो एक्साइट नहीं किया, पर ट्रिपलेट में क्यों किया? भाई ये फंडामेंटल है। मैंने अपने खुद प्रोफेसर से पूछा था कि सर ऐसा रीजन क्या है इसका, तो उन्होंने खुद कहा कि ये क्या है, कार्बन का इनर प्रॉपर्टी। अगर आप एमएससी करोगे तो उसमें आपको जरूर पता चल जाएगा। तो होप करता हूं आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है भाई, ये रहा सिंगलेट और ये क्या है ट्रिपलेट। यहाँ पर एक साइड में से बना लीजिए। सिंगलेट में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन का क्या रहेगा sp2, यहाँ पर क्या रहेगा sp। आपको पता ही है ना, जैसे कि ये बस इतना बॉन्ड बनाया है तो ये क्या हो जाएगा sp, उसमें कितना था sp2 था। तो होप करता हूं आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन दोनों समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ऐसे कुछ रिएक्शन दिखाऊंगा और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 इन में ब्यूट 2 इन में, अभी हम लोग कार्बन को किस में ऐड करेंगे, ब्यूट 2 इन में, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बना दोगे, C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ H है, तो ये रहा CH3, ठीक है। cis यानी कि दोनों कार्बन एक ही तरफ में होंगे, CH3 ग्रुप, मतलब यहाँ हो गया CH3। ये क्या सिस ब्यूटीन, आपको इसमें ऐड क्या करना है, CH2 को ऐड करना है, यानी कि सिंगलेट कार्बन, इसका दोनों क्या है फ्री में, सॉरी लोन पेयर इसके ऊपर में, तो ये ऐड करना। तो ये कैसे हो जाएगा, ये रहा कार्बन CH2, इसका एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर, और ये रहा ब्यूटीन अपना H CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है एक सिग्मा होता है पाई, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा और एक रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या होगा ना, ये जो रेडिकल है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर दोनों एक एक बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पर ये दोनों ऐसे बॉन्ड, और उसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, C, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH CH3, यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड इनके बीच में H, और ये रहा CH3। ये क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या किया अभी, एडिशन ऑफ कार्बन इन सिंगलेट, एडिशन ऑफ कार्बन सिंगलेट ने एडिशनल ऑफ सिंगलेट कार्बन इन सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है। ये रहा अपना सिस ब्यूट 2 इन, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे। उसके बाद हम लोग ये रहा कार्बन अपना, इसका डबल बॉन्ड टूटा, एक इसके ऊपर आ गया एक इसके ऊपर आ गया, एक इस साथ बॉन्ड बना लिया एक इस साथ बॉन्ड बना लिया, तो दोनों एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर करके ये हमारा स्ट्रक्चर मिल गया अपने को। और ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर, यानी कि आप कार्बन को ऐड किसमें की, सिस ब्यूटीन पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ कार्बन इन ट्रिपलेट एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बन इन ब्यूट 2 इन, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यहां पर भी हमारा क्या रहेगा, सिस ब्यूटीन रहेगा, ठीक है, सिस ब्यूट 2 इन ही रहेगा हमारा कंपाउंड। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है, तो इसका कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो इसका कार्बन है ये ट्रिपलेट कार्बन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, दोनों सीधा रहेगा। लास्ट केस में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में था। इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बन ये दोनों ऐसे था, बट इन केस ऑफ ये कौन सा केस है अपना, सिंगलेट का, ठीक है। अब इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बन में ये कैसा है, दोनों सीधा है, ठीक है। ये कौन सा है, ट्रिपलेट है, तो इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, जैसे ये क्या है CH और यहाँ पर क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है CH3, वापस आया CH2, उसका कैसा है रेडिकल, एक ऐसा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड भी टूटेगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो भाई अब झमेला क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो CH2 के ऊपर कैसे दोनों सीधा है, और ये क्या है यहाँ एक सीधा एक उल्टा, तो एक सीधा और एक उल्टा तो आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और इसका इंटरमीडिएट स्टेप क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, इसके ऊपर एक रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर H और CH3 और एक रेडिकल ये ऐसे है। अब भाई यहाँ पर क्या होगा ना, ऐसे मान लो इसको कि ये वाला है ऐसा और ये वाला है ऐसा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये ऐसे ही रह गया, तो ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लिया और ये ससुरा ऐसे ही रह गया, ठीक है।
तो अब ये जो कार्बन है ये बोलेगा साला एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास भी है, तो दोनों बॉन्ड बनेगा। पर बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे भैया आप ऐसे घूम रहे हो, सामने वाला ऐसे घूम रहा है, तभी तो दोनों के बीच में फंस जाओगे। आप ऐसे घूम रहे हो, सामने वाला ऐसे घूम रहा है, तो आप दोनों के बीच में कैसे फंस जाओगे? आप भी ऐसे घूम रहे हो, ये भी ऐसे ही घूम रहा है, तो दोनों कैसे फंसोगे? और एक एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे सीधा जा रहे हो, ठीक है, आपके साथ वाला भी सीधा जा रहा है, तो आप दोनों कभी टकरा पाओगे? आप सामने से जा रहे हो, वो आ रही है ऐसे सामने से, तभी तो दोनों का कोलिजन होगा, तभी तो दोनों क्या होगा? कोलिजन होगा। तभी मैं वही चीज बोल रहा हूं कि इन द केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बन दोनों क्या है ना, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, तभी दोनों का क्या बॉन्ड बनेगा। तो अब ये क्या करेगा? आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है? रोटेट कर जाता है। भाई मस्त कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से सुनिए। ये सिंगल बॉन्ड क्या है ना, रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। तो ये क्या करेगा ना, ऐसे रोटेट कर जाएगा। ब्रोड बिना छोटा कट, ये क्या होगा? रोटेट कर जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, ये सिंगल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, CH2 पे रेडिकल, और ये जो बॉन्ड है ना ये रोटेट कर जाएगा, यानी कि CH3 ऊपर चल जाएगा और हाइड्रोजन नीचे चल जाएगा। और ऐसे रोटेट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक है। अब ये घूम गया तो ये दोनों आपस में क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। 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 तो यहां पर आप देख सकते हो, जब हम लोग कार्बन को ऐड करेंगे किस पे? ट्रिपलेट कार्बन को ऐड करेंगे जब सिस ब्यूट-2-इन पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसके पहले वाले प्रोडक्ट क्या था? सिस प्रोडक्ट था। CH3 और CH3 दोनों एक ही साथ थे, पर यहाँ पर CH3 और CH3 दोनों ऑपोजिट साइड में हैं। तो होप करता हूँ आपको ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं है भाई, ये है अपना सिस ब्यूट-2-इन, ये अपना सिंगलेट कार्बन, ये अपना ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन ये रहा ऊपर में है ससुरा, ये रहा ट्रिपलेट कार्बन। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक ऐसे डायरेक्शन में टूटा, एक ऐसे डायरेक्शन में टूटा। लास्ट में भी आपको तोड़ के दिखाया था मैं। एक क्या नाम है, ये जो सीधा उल्टा है, ये बॉन्ड बना लिया आपस में, जैसे यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है, तो ये बॉन्ड ऐसे घूम गया, CH3 ऊपर चल गया, H नीचे आ गया, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम गया, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो होप करता हूं आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट में भी समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा केस उतना कुछ खास नहीं है, बस आपको बता देता हूं मैं मुंह से कि आपको ना यहाँ पर सिस प्रोडक्ट भी मिल सकता है। कब मिलेगा? जब ना आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर में लेके जाओगे, और उतना हाई टेम्परेचर लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो मेजरली हमें जब हम लोग ट्रिपलेट कार्बन में ब्यूट-2-इन के साथ ऐड करते हैं, सिस ब्यूट-2-इन के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? ट्रांस प्रोडक्ट। और सिंगलेट के साथ में क्या मिलता है? सिस प्रोडक्ट मिलता है। मैं आपको ये आपका प्रोडक्ट लिख देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो गाइस ये रहा हमारा सिंगलेट का, ये रहा ट्रिपलेट का। ये कार्बन है, ये सिस ब्यूटीन में ऐड हुआ, आपको इसका मैंने लास्ट स्टेप में बताया दिया था। इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें ऐसा मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला हमें? सिस प्रोडक्ट। और हम लोग जब ट्रिपलेट कार्बन को ऐड करते हैं, या दोनों बॉन्ड सीधा रहता है, कैसे टूटा आपको मैंने बता चुका, एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और हमें क्या मिल गया? यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। तो उम्मीद है आपको कार्बन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा कार्बन यहाँ पर ऐड हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, और हमारा पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्या है? समरी है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन का। ये क्या है? समरी। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगा और लेक्चर में आगे बढ़ता है, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूं कि हमारा फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है? आइदर सनलाइट पे या फिर हीट पे, तो हीट देने से। तो फ्री रेडिकल किस में टेक प्लेस लेगा? इस केस में सनलाइट पे, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्शन होगा? CH4 + Cl2 H म्यू दे देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3Cl
फिर वापस से CH3Cl प्लस Cl2 H दे देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा CH2Cl2, यहाँ पर CH2Cl2 में फिर से Cl2 दे देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा CHCl3। अब यहाँ पर CHCl3 में वापस से Cl2 दे देंगे तो H के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CCl4। भाई आप बोलोगे यहाँ सर इतना सारा कैसे दिए? अरे भैया इतना सारा देने का वजह क्या है, आप क्या एक पार्टिकल मीथेन के और एक पार्टिकल क्लोरीन का लिए काम चल सकता है? हजारों करोड़ों पार्टिकल होगा, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन, और एक्सेस के नॉर्मल में भी बहुत करोड़ों पार्टिकल रहेगा भैया। तो ये क्या, हम लोग एटम के तह पे बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट तह पे जाना। तो यहाँ पर भी कहाँ जा रहे हैं लोग? तह पे जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है, आपको मेरे को पता है कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे चचा? मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्या है भाई, चेन इनिशिएशन, यानी कि मैकेनिज्म में कैसे CH4 प्लस Cl2 देके CHCl3 बना, ये कैसे हुआ, यानी कि ये स्टेप कैसे इनिशिएट किया। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्या है, चेन इनिशिएशन। तो हमारा क्लास क्या था, एक CH4 का कंपाउंड था और एक कंपाउंड किसका था, Cl2 का। तो ये दोनों आपस में कैसे टूट जाएंगे, जैसे कि ये CH4 है, ठीक है, ये C, ये H, यहाँ H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये आपस में कैसे टूट जाएंगे। कार्बन बोलेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन तू ससुरा हमको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तो अपने पास रखते हैं, और हम लोग बॉन्ड तोड़ लेते हैं। क्यों? हम लोग क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के और जीवन में स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये ऐसे करके टूट गया, एक रेडिकल ये ले लिया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। रेडिकल और फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये कैसे टूट गया, H पे रेडिकल और यहाँ पर क्या है, H पे रेडिकल, ठीक है। और क्लोरीन कैसे टूटेगा चचा, E है क्लोरीन और E है क्लोरीन, तो E बॉन्ड टूटा तो Cl पे एक रेडिकल प्लस Cl पे एक रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल आके आपस में बॉन्ड बना देगा। कैसे बनेगा, एक ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा चाचा एक इलेक्ट्रॉन आप मेरे से ले लीजिए, कार्बन बोलेगा ठीक है चाचा एक इलेक्ट्रॉन हम भी तेरे को दे देते हैं। दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये कैसे बॉन्ड बन गया, ये H, ये H, ये H और यहाँ पर क्या बन गया, Cl के साथ बॉन्ड बन गया, ठीक है। अभी हमको इसका ये क्या है हमारा स्टेप 1 चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक रेडिकल ऐसे टूटे, एक रेडिकल ऐसे टूटा, फिर दोनों रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ पर ये दोनों एक सिंगल आयोनिक बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बन गया हमारा CH3Cl, और से यहाँ पर ना CH3Cl एक हम आपको और स्टेप दिखा दे रहे, फिर हम लोग क्या देंगे चेन प्रोपागेटिंग स्टेप में। ये क्या चेन इनिशिएशन। अब चेन कैसे प्रोपागेट हुआ ये हम आपको बताते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लिया है। चेन प्रोपागेशन यानी कि ये आगे कैसे बढ़ा, कैसे साला तो महीना पतला हो गया, कसम चल ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, H है, यहाँ क्या है CH है, ये H है और ये क्या है Cl है। तो चचा बोलेगा साला एक बॉन्ड Cl के साथ है और दूसरा भी Cl आ जाए तो मजा आ जाती। अभी कार्बन का बोलेगा, ये हाइड्रोजन का बोलेगा चाचा एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे। एक ये ले लिया, एक ऐसे करके ये ले लिया और एक ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, HCH, एक तो क्लोरीन है ना अभी भी, यहाँ पर रेडिकल, फिर क्लोरीन जो यहाँ पर घूम रहा था Cl और Cl, ये एक Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, तो ये Cl रेडिकल इधर आ गया, दोनों ससुरा फिर से बॉन्ड बना लिया। अब क्या बन गए Cl और Cl, ऐसे करके ये दोनों बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये चारों जगह में भी क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो ये क्या स्टेप हुआ, चेन प्रोपगेशन स्टेप। पहले चेन इनिशिएट हुआ, CH3Cl का बॉन्ड बना, फिर चेन प्रोपगेट हुआ, एक क्लोरीन ऐड हुआ, दो क्लोरीन ऐड हुआ, तीन क्लोरीन ऐड हुआ, चार क्लोरीन ऐड हुआ। अभी ना चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन स्टेप कैसा है आपको बता देते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन यानी कि जो बन गया अब वो टर्मिनेट होगा। तो जैसा कि आप देखिए कि वहाँ ऐसे तो जाके CCl4 तक बन जाएगा। तो मान लीजिए उस कंपाउंड में CH3 रेडिकल बच गया और जो CH3 रेडिकल बच गया, तो दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया, तो CH3 यानी कि जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन विल मेक बॉन्ड,
ठीक है, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन विल मेक बॉन्ड, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन विल मेक बॉन्ड, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन विल मेक बॉन्ड। या फिर मान लीजिए Cl का रेडिकल बचा और Cl का रेडिकल बचा, दोनों आपस में कहाँ बना लिए, बॉन्ड बना लिए, तो Cl। तो होप करता हूँ आपको चेन इनिशिएशन यानी कि कैसे टूटेगा, चेन प्रोपगेशन यानी कैसे कैसे बढ़ते जाएगा, और चेन टर्मिनेशन यानी कि कैसे वो खत्म होगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर बढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है ना, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो टाइप का होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2, और तीसरा होता है SNI रिएक्शन। SN1 में क्या होता है ना, ये दो स्टेप का होता है, 1 यानी कि 2 स्टेप, SN2 यानी कि 1 स्टेप। यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना स्टेप में होगा, ये 1 स्टेप में होगा। और SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। SN1 यानी कि 2 स्टेप में, 1 है तो 2 स्टेप, आप इसको याद कैसे करोगे, SN1 यानी कि 2 स्टेप में हो रहा है, SN2 ये 1 स्टेप हो रहा है, कैसे, 2 है यानी कि 1 स्टेप। SNI यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, इसका एक नाम होता है, क्या नाम था चाचा इसका, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये था, देखो ये इतना जरूरी नहीं है तो हमको भी याद नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, और ये 2 है तो न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, ऐसे कुछ होगा, आप देख लीजिएगा। इसका हमको नाम का जरूरत नहीं है भैया, ये सब बुक का चोचला है, हम लोग ये सब चोचला में नहीं पढ़ते हैं। सिंपल भैया SN1 2 स्टेप में होगा, कैसे होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, अटैक ग्रुप अटैक करेगा। SN2 1 स्टेप में होगा, लिविंग अटैक ग्रुप अटैक किया, लिविंग ग्रुप लीव किया। SN यानी कि अंदर घर का वेद ही लंका झाके, अंदर वाला ही ससुरा मार देता है इसमें, SNI में, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से SN1, SN2 और SNI ये 3 टाइप का होता है, हम लोग अलग अलग को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसका हेल्प लेते हैं, एक्वस QH का, ठीक है, एक्वस QH। जहां पर भी चाचा आपको एक्वस QH दिखे ना, वहां पर आप समझिए कौन सा रिएक्शन होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन। क्या है ये, SN2 रिएक्शन, यानी कि इसमें ये कितना स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। चाचा कितना स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा। चाचा कितना स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा, ठीक है। पहले मैं आपको SN2 बता दे रहा हूँ, फिर SN1, फिर SNI बना दूंगा, एक इसका सीक्वेंस है, आप समझे इसको। SN2 क्या है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं, कैसा बना देंगे, कैसा बना देंगे चाचा, ये ना जैसे क्या है, CH3 और Cl, मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा चाचा, टेट्राहेड्रल। तो ये एक कार्बन रहा, यहाँ एक CH3 मान लीजिए यहाँ पर है, और एक यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड में है एक तो CH3, सॉरी एक यहाँ पर डॉटेड बॉन्ड में है यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड में है यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और एक यहाँ पर ऑन द प्लेन है, क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्वस QH आएगा, तो KOH कैसे टूटता है, K पे प्लस और OH पे माइनस। अगर आप एक्वस QH यानी कि H2O और QH को दे दोगे तो OH माइनस टूट जाएगा और K पे क्या बन जाएगा, प्लस। तो OH माइनस क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो OH माइनस आया और चाचा अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये Cl क्या करेगा, लीव। अब मैं आपको एक स्टेट बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर ऐसे डॉटेड दिखा देंगे ना, इसको डॉटेड यानी कि अभी एंटर कर रहा है, और इसको ऐसे नॉर्मल बॉन्ड दिखा देते हैं CH3, इसको भी नॉर्मल बॉन्ड CH3 और इसको Cl। ये स्टेट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये इसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इस स्टेट में OH माइनस उसके पीछे लग रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है और ये एंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंटर, इसके ऊपर अटैक कर रहा है।
तो इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, CH3, यहाँ पर HO, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ ना भाई, एक्वस क्यू एच दी है तो OH माइनस और K प्लस में टूटा, अटैकिंग ग्रुप अटैक किया और ये क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या मिल गया हमें, फाइनल प्रोडक्ट। कुछ नहीं हुआ, OH माइनस क्या है, अटैकिंग ग्रुप है, वो आके अटैक किया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बीच का हो गया और फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। SN2 यानी कि एक स्टेप में, एक ही स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। SN2 यानी कि अटैकिंग विल अटैक और क्या, लिविंग ग्रुप विल लीव। और ये दोनों करामत कब होगा, ये दोनों करामत चाचा कब होगा, एक स्टेप में होगा। सो इट इज SN2 यानी कि एक स्टेप। आपको समझ में आ गया होगा SN2 को वन स्टेप क्यों बोला जाता है। अटैक ग्रुप अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, एक ही स्टेप में। यानी कि यहां पर क्या होता है ना, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जहां से लिविंग ग्रुप लीव किया वहीं पर Cl नहीं आया, उसके पीछे तरफ में आया, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को जानेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब मैं आपको इसका चारों बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्बन 0 डिग्री का बना रहे हैं ना, मतलब चारों का बनाएंगे, CH ठीक है। और ये क्या है, कार्बन, यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है, H भाई मेहनत बहुत है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। CH3 अरे यार एक गलती कर दी हम लोग, CH3Cl साला चचा, यहाँ पर चारों H रहेगा तो लीव कौन करेगा, एक Cl, तो ये कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री का, क्या कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। ये कितना हो गया, 1 डिग्री, यहाँ क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप है। ये कितना हो गया, 2 डिग्री, यहाँ 2 मिथाइल है, ये कितना हो गया, 3 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, H ज्यादा बल्कि ग्रुप है कि CH3 ज्यादा बल्कि ग्रुप है। आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, CH3 की H। CH3 क्या है, ज्यादा बल्कि ग्रुप है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, OH माइनस क्या करेगा ना, अटैक करेगा, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया और चाचा आके इस पे अटैक किया, ठीक है। अटैक करेगा तो OH माइनस इजीली कहाँ अटैक कर पाएगा, जहां पर एक CH3 प्रेजेंट है, जहां पर 2 CH3 प्रेजेंट है, जहां पर 3 CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 CH3 प्रेजेंट है। ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि भैया वहां पर बल्कि ग्रुप है ही नहीं, तो OH माइनस आराम से बैक साइड अटैक कर सकता है। अब मान लो कि आपका बड़ा, सॉरी गंदी सोच नहीं, मान लो कि एक रोड है, वहां पर रोड नहीं, इसका एग्जांपल कैसे रहेगा, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये CH3 है, ये CH3 ये क्लोरीन है, और मेरे को यहाँ पर अटैक करना है। तो ये क्या, CH3 इसको इधर ढेक लेगा, इसको इधर ढेक लेगा, इसको, तो मेरा हाथ ना ऐसे, मतलब ये ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो OH माइनस आराम से नहीं आ पाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन, तो ये ऐसे रहेगा, तो OH माइनस यहाँ आराम से आ सकता है। 3 CH3 तो OH माइनस मान लीजिए यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर खाली 3 तो H है तो OH माइनस आराम से अटैक कर सकता है। तो करता हूँ, मेरा ये सस्ता एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। और हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, SN2 के लिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे SN1 रिएक्शन के। तो यहाँ पर क्या है, SN1 में क्या होगा, ये 2 स्टेप का होगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। तो इसका कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये क्या क्लोरीन, ये लीव कर दिया, CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, OH माइनस आया, इस पे नेगेटिव कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और OH। यहाँ पर ये हमारा क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ एक ही चीज है, 1 मिनट। यहाँ पर क्या है, सिर्फ पहले क्या है, लिविंग ग्रुप विल लीव, ये क्या है अपना स्टेप 1, और स्टेप 2 क्या है, अटैकिंग ग्रुप विल अटैक।
ये क्या हमारा स्टेप 2। और यहाँ पर ना प्रोडक्ट भी हमें दो मिलते हैं। एक ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें रिटेंशन प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि पीछे लग जाता है यहाँ पर, यानी कि अटैक के फ्रंट से भी करता है और बैक से भी करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट का प्रायोरिटी कितना ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, SN1 यानी कि दो स्टेप क्या, पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर अटैक ग्रुप अटैक करेगा। तो पहले लिविंग ग्रुप लीव किया, वही पोजीशन में आके मैंने अटैक किया, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया, रिटेंशन। इसका दूसरा प्रोडक्ट भी क्या मिल सकता है, इन्वर्जन, या कि ये पीछे से अटैक करेगा। अरे भाई पॉजिटिव यहाँ तो यहाँ पर भी होगा ना, ससुरा पीछे से अटैक किया, OH यहाँ पीछे कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन। भैया जहां से लिविंग ग्रुप छोड़ा अगर वहीं पर प्रोडक्ट लग जाए तो रिटेंशन, और जहां पर नहीं, जहां पर दूसरा छोड़ा मतलब पीछे तरफ लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वर्जन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है कि रिटेंशन का। तो भाई इन्वर्जन का जो प्रायोरिटी है ना वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। इन्वर्जन यानी कि जहां पर प्रोडक्ट लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड अटैक ग्रुप लगना। भाई इसका सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा 18+ वाला बता देता हूँ। जैसे कि आपको किसी ने बुलाया घर पे, तो आप उसे गेट से घुसोगे तो आपको आसानी होगी कि खिड़की से घुसोगे पीछे वाले से तो आसानी होगा। ऑब्वियसली भैया खिड़की से, आगे से तो साला उसका चाचा, उसका पापा, उसका माँ, उसका दादा सब बैठा रहेगा, पीछे से तो कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो पीछे से अटैक करना इजी रहता है, तभी इन्वर्जन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटेंशन। और इसका परसेंटेज क्या रहता है, 55%, और इसका क्या रहता है 45%, यानी कि उसी जगह प्रोडक्ट लगना मुश्किल है एज कंपेयर टू पीछे से लगना। भैया पीछे वाला माल आसान है ना, पीछे आप आराम से जा सकते हो, आगे आपको साला दादा चाचा सबको नमस्ते बोलना पड़ेगा। आप गलत नहीं समझना, गलत नहीं समझना, सोच गंदी है तुम्हारी। इन्वर्जन का क्या हो जाएगा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ज्यादा एज रिटेंशन से, क्योंकि और इसका दूसरा एग्जांपल मान लो, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ब्रेकअप हो गया आपका रिसेंटली, तो सॉरी 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 आपका यहाँ पर चोट लगा, यहाँ पर क्या लगा, आपका चोट लगा, यहीं पर मैं साला और मारूंगा तो आपको और दर्द होगा ना, तो यही क्या काम करता है, रिटेंशन। ये यहाँ से क्लोरीन चल गया, इसको क्या लग गया, चोट लग गया, साला मेरा भाई चल गया, अभी इसको वहीं पर आके हम मार देंगे तो इसका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, तभी रिटेंशन का प्रायोरिटी कम रहता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन। अब यहाँ पर से चोट लगा, पीछे से दे देंगे इसको तो ये ठीक हो जाए, तो पीछे से देना आसान है, अब इसको समझ जाइए। और रिटेंशन का ज्यादा प्रायोरिटी होता है एज कंपेयर टू इन्वर्जन। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखिए भैया 3 डिग्री है तो कितने प्लस इफेक्ट होंगे, 3 होंगे, 2 डिग्री है तो 2 और 1 होते। भैया अगर मान लीजिए ये कार्बन है, अरे इसका नानी का, ये कार्बन है, यहाँ पर क्या CH3 3 है, ठीक है, CH3 CH3 मान लीजिए क्लोरीन ना इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन को क्या करना है, लीव करना है। तो क्लोरीन कब आसानी से लीव करेगा, जब यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट, क्योंकि आपको पता है मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं थ्रू प्लस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या देंगे लोग, इलेक्ट्रॉन देंगे अपना, तो यहाँ पर इसको अगर ये क्लोरीन मान लीजिए चल गया तो यहाँ इसको तीन जन है देने के लिए, यहाँ पर अगर क्लोरीन चल गया तो यहाँ पर इसको कितने जन है, 2 डिग्री में 2 जन है देने के लिए। अरे भैया सिंपल सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड, आप मान लो एक लड़की हो, सॉरी आप एक सॉरी अगर मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, एक दोस्त चल गया तो आपके पास 3 दोस्त है ना आपको संभालने के लिए, और सिर्फ दो, आपके पास 3 दोस्त है, एक चल गया तो 2 दोस्त है ना संभालने के लिए, तभी 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, फिर 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में भैया 3 जगह से उसको क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन, तो वो इजीली इसको क्या करेगा, भाई तू चल जा, चल ठीक है तू चल भी जाएगा तो मेरे को 3 जन है देने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए साला उसके पास कुछ नहीं है तो क्लोरीन क्यों जाने देगा, तभी इसका 3 डिग्री ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे SNI रिएक्शन, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, और लास्ट वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या SNI, यहाँ पर क्या ना इंटरनल रिएक्शन है, यानी कि अंदर वाले घर का आदमी साला ठोक देगा आपको, ठीक है। घर का आदमी कभी कभी दोगलापन करता है, घर का वेद ही लंका झाके, आप ये बहुत रामायण युग से ये सब बात चला रहे, छोड़िए हम लोग का ये टॉपिक नहीं है। तीसरा क्या SNI रिएक्शन, तो आप यहाँ पर क्या करोगे ना, ये मान लो आपको पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग है या कार्बन है या CH3 और यहाँ एल्कोहल ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको एज अ R मानेंगे। अरे चाचा इतना बड़ा को लेके जाएंगे
परेशानी नहीं होगा, इसको क्या मानेंगे आर आर मानेंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसे बच गया ROH। अब हम लोग क्या करेंगे SOCl2 को ओपन फॉर्म में लिख देंगे, तो SOCl2 आपको पता है ना ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो और सल्फर के 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, वैलेंस में कितने रहते हैं 6 रहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ससुरा पूरा बैलेंस है, पूरा बैलेंस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन है और ये अब यहाँ पर क्या होगा ना चाचा, ये जो हाइड्रोजन है और ये Cl है, ये दोनों आपस में ना HCl बना के निकल जाएंगे -HCl। तो ये क्या, ये हमें को ये क्या बनाएंगे ना चाचा -HCl करके ये निकल जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा ROS, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बचा ना एक तो Cl बच गया, Cl को ना हम लोग ऐसा लिख लेते हैं और फीलिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया। अब ना आपको पता है कि जहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट बनता है वो कंपाउंड और भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्लोरीन के पास तो क्या है लोन पेयर है, यानी कि देखिए अंदर का ही है, तो ये क्लोरीन क्या बोलेगा ना चाचा हम लोग को बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा गैस मिल जाएगा, ठीक है क्या मिल जाएगा गैस मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना ऐसे करके क्लोरीन इंटरनली R पे अटैक करेगा, आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और R क्या है कोई भी अल्काइल ग्रुप वो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो R पे क्या करेगा ना अटैक कर देगा, तो ये अटैक करके इसको लेके चल जाएगा। तो अपना आंसर क्या मिल जाएगा अपने को प्रोडक्ट RCl प्लस SO2 के गैस, तभी ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिलता ना तो RCl हमें नहीं मिलता, तब यहाँ गैस की होने की वजह से यहाँ RCl मिलता, R को हम लोग अब क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो C6H5CH2 और यहाँ पर क्या लग गया Cl मिल गया, तो हमको क्या मिल गया SNI में क्लोराइड प्रोडक्ट मिल गया। भाई यहाँ कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है, यहाँ पर मेरे को आपको रिएक्शन दिखाने का मोटिव ये था कि SNI इंटरनल यानी कि ये इंटरनली अटैक करता है। यहाँ पर इस बड़े कंपाउंड को लोग R मान लेंगे और ये क्या OH ROH ले लेंगे, SOCl2 को ओपन फॉर्म में लिखे HCl निकल गया, ये ऐसे बन गया Cl इंटरनली उस पर अटैक कर दिया और SO2 गैस बन के निकल गया। होप करता हूँ आपको SNI रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा। और इधर घर का वेदी लंका झाँकता है, इसी के साथ हम लोग इसको मिटा देंगे और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक हमारा भी क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या लेंगे ना हम लोग, पहला क्या है एक बेंजीन रिंग ले लिए, चाचा इसका नाम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH- आके Cl को हटा देता था, और से ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये रहा डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पर क्या ले लेंगे Cl2। तो आपको पता है Cl2 कैसे टूटता है, Cl पे एक रेडिकल Cl2 है अपना, ठीक है, और उसको किसके प्रेजेंस में दे देंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये कैसे टूट जाएगा पता है, जैसे क्या है AlCl3 प्लस क्या है Cl2, AlCl3 प्लस क्या Cl2, तो ये कैसे टूट जाएगा ना AlCl4 पे माइनस आ जाएगा प्लस क्या Cl पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि AlCl3 है, ये क्या करेगा ना ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन कैसे एक क्लोरीन पॉजिटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव, आपको पता ही है ये AlCl3 क्या होता है लुईस बेस है, ये पे अटैक किया AlCl4 माइनस बन गया और Cl पे प्लस बन गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा ना चाचा, क्या होगा, ये वाला है बेंजीन रिंग है, ठीक है, और अब इसके सामने कौन घूम रहा है Cl प्लस घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा है। तो आपको पता है कि जो लोन पाई बॉन्ड है वो अटैक कर सकता है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या कर दिया ना चाचा अटैक कर दिया इसके ऊपर। तो अब हमारे को क्या मिल गया ना, ये एक ऐसे मिल गया, एक ऐसे मिल गया, यहाँ क्लोरीन बन गया, और ये वाला कार्बन क्या भैया डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, क्या साइन आ जाएगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब कार्बन यहाँ बेंजीन रिंग है, कार्बन अगर मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, तो ये कार्बन बोलेगा ना साला अगर ये पॉजिटिव हट जाए ना तो यहाँ पर क्या होगा ना रेजोनेंस होगा, हम और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा ना यहाँ पर ये जो कार्बन है एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है पता है आपको क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा ना -H+ हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी मान लीजिए कि AlCl4 जो माइनस है वो आके हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना बन गया Cl लग गया यहाँ पर। भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे
को सब्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, बेंजीन रिंग लिए प्लस Cl2 लिए, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। Cl2 कैसे AlCl4 माइनस हो गया और Cl पे क्या आ गया प्लस। अब डबल बॉन्ड के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, अटैक करता है वो, या क्लोरीन लग जाता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। भैया ये डबल बॉन्ड कैसे टूटा, एक पे प्लस आ गया और एक पे माइनस आ गया, वो पता होगा ना कैसे टूटता है डबल बॉन्ड। एक पे प्लस आ गया और एक पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस वाला क्या करेगा ना, अटैक कर देगा उसके ऊपर, क्या कर देगा, अटैक कर देगा। यहाँ Cl लग गया, पॉजिटिव आ गया हाइड्रोजन, अब पॉजिटिव यहाँ देखेगा रेजोनेंस होगा, तो ये अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया, रेजोनेंस, तभी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको 2-3 अलग अलग टाइप बताऊंगा और इस टाइप से बस एंड करेंगे। NO2 लग गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, रिएजेंट क्या ले लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3, इसको किसमें दे देंगे, बेंजीन रिंग में, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, नाइट्रो, ये क्या बना देगा, नाइट्रो। तो हमारा दूसरा क्या है अपना ये वाला, तो इसका एक प्रोडक्ट यहाँ पर लग जाएगा और एक प्रोडक्ट यहाँ पर लग जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे लग गया, अरे भैया ये कहे लग गया, ये क्या है, एक ये रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो ये मैं अभी आपको समझा नहीं सकता, ये हमारा पार्ट नहीं है लेक्चर का। और तो इसका हमें 2 प्रोडक्ट मिल गया। अगर भैया नॉर्मल बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दे दिए तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, और टॉल्यूइन के साथ अगर आप दे दिए कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा और एक पारा पे NO2 लग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन। भैया क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें आप क्या दे दिए, रिएजेंट क्या यूज कर लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो H2SO4 कैसे टूटेगा, SO4 SO3H और एक तो क्या बन जाएगा प्लस OH माइनस, ठीक है। तो SO3H है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करेगा ना, डबल बॉन्ड अटैक करेगा और ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा। भैया इसका मैकेनिज्म जरूरत नहीं, बस आप याद रखिए कि नॉर्मल बेंजीन रिंग है, आप सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो SO3H आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, बेंजोन सल्फोनिक एसिड, बेंजोन सल्फोनिक एसिड। भैया ये ओडिशा का सबसे बेस्ट लेक्चर्स है, क्योंकि ये सिंपली आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी जगह उड़ीसा में साले ओडिया में पढ़ाते हैं। ओडिया कोई बुरा लैंग्वेज नहीं, पर अगर जो इंग्लिश मीडियम से आए तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो होप करता हूँ आपको ये सल्फोनेशन समझ में आ गया होगा। अब चौथा है फ्रीडेल-कार्प रिएक्शन और हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। भैया एल्काइलेशन में क्या ऐड होता है, CH3 प्लस वाला एटम ऐड होता है, तो क्या ले लेंगे हम लोग, बेंजीन रिंग ले लेंगे, ठीक है, और प्लस क्या ले लेंगे, CH3Cl, और प्लस क्या ले लेंगे, AlCl3, तो AlCl3 वापस से AlCl4 माइनस और CH3 प्लस टूट जाएगा, CH3 प्लस और प्लस AlCl3 पे माइनस। तो अब ये क्या है, डबल बॉन्ड का अंदर कीड़ा, आपको पता है, तो डबल बॉन्ड कैसे टूटता है, ये अभी आपको, अभी ये बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये प्लस और ये माइनस, प्लस क्या, Cl पे प्लस, ठीक है, तो माइनस वाला इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब वापस से वही सेम रीजन कि यहाँ पर क्या लग जाए, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्या दिखा सकता है, रेजोनेंस, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑन करना है, रेजोनेंस नहीं होगा। हाइड्रोजन बोलेगा चल ठीक है, मैं माइनस H प्लस हो जाता हूँ, या फिर AlCl4 माइनस आके मेरे को ले जाएगा, और यहाँ पर भैया सिर्फ हमें लगा देंगे CH3 लगा देंगे, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ Cl का है यार, CH3 प्लस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लग गया CH3 और हाइड्रोजन यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया। तो हमारा क्या है अभी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में बेंजीन रिंग है और CH3Cl ले लिए, उसमें क्या होगा, AlCl3 के साथ, ठीक है, तो AlCl4 माइनस हो गया और CH3 पे प्लस आ गया, वापस से नेगेटिव वाला अटैक किया CH3 के ऊपर, हाइड्रोजन यहाँ ऊपर चल गया और माइनस H प्लस होके यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एल्काइल ग्रुप मिल गया। अभी हम क्या देखेंगे, एसाइलेशन, यानी कि एसाइल ग्रुप लग जाएगा, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, सेम है, कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, वापस से AlCl4 माइनस हो जाएगा, ये Cl और यहाँ पर प्लस क्या, CH3, वापस AlCl4 माइनस हो जाएगा और C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 प्लस हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 पे प्लस। अब वापस से अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा,
C डबल बॉन्ड O CH3 पे प्लस अटैक किया, यहाँ पर वापस से क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एसाइल ग्रुप मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये फ्री रेडिकल रिएक्शन दोनों समझ में आ गए। एल्काइलेशन में CH3 करेक्ट होता है और आप डायरेक्ट ये भी याद करते हो, बेंजीन में अगर ये ग्रुप देंगे तो हमें ये मिल जाएगा और अगर बेंजीन में CH3Cl देंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3 मिल जाएगा। तो होप करता हूँ गाइस, अरे चचा फिर आप लोग बोलोगे गलत पोजीशन है, CH3 यहाँ मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको पहला क्या था अपना कार्बन वो समझ में आ गया होगा, फ्री रेडिकल, नॉन आयनिक इंटरमीडिएट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीनों समझ में आ गया होगा, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। और हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।